Let us go further in present chapter. Explain why chloroplasts are found in plant cell. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हरा रंग मैंने बताया क्लोरोफिल का, तो वो उसके जो ऑर्गेनल्स है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो प्लांट सेल में क्यों मिलता है? ग्रीन प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो हरे रंग के प्लास्टिड्स हैं प्लांट सेल में मिलते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. दे गिव ग्रीन कलर टू लीव्स बाय विच प्लांट डू फोटोसिंथेसिस. वे हरा रंग जो है पत्तों को दे देते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस किया जाता है. डिस्क्राइब वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ ए सेल. अब आपने विविधताएं बतानी है शेप और साइज सेल के बारे में कि भाई छोटी सेल है, बड़ी सेल है, ऐसे. सम सेल्स आर स्फेरिकल, सम आर लॉन्ग थ्रेड लाइक, सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल. तो कई तरह की सेल होती हैं. ये वेरिएशन है, विविधताएं सेल्स के अंदर. तो कोई सेल तो स्फेरिकल होती है गोल, कोई लॉन्ग होती है धागे की तरह, कोई ब्रांच होती है जैसे नर्व सेल होती है. द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा माइक्रोमीटर होता है. द नर्व सेल इज मोर देन 1 मीटर लॉन्ग. लेकिन जो नर्व सेल है उसकी लंबाई 1 मीटर से भी ज्यादा होती है. लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ी सेल होता है, इससे बड़ा कोई सेल नहीं होता. उसकी जो है लंबाई होती है 170 मिलीमीटर. वाई हुक टुक ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क टू इन्वेंट सेल. हुक ने एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का, बहुत पतली परत ली थी. तो ऐसा क्यों, उसने मोटी क्यों नहीं ली? हुक कुड नॉट सी एनीथिंग विद ए थिक स्लाइस. उसने मोटी ली थी लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया. सो व्हेन थिन स्लाइस वाज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप ही सा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. और जब पतली परत ली तो उसको एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ही नेम्ड इट ए सेल, और उसने उसका नाम रख दिया सेल. व्हाट इज ए प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टूगेदर मेक्स प्रोटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म का देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ना, साइक्लोप्लाज्म क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट, जो भी लिक्विड है उसमें, वो होता है साइटोप्लाज्म. लेकिन अगर उसको उसमें न्यूक्लियस भी मिला दिया जाए, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिला के, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. वाई आर सेल्यूलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वाट आर. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशीय और बहुकोशीय जीव क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ वन सेल ओनली आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, जिनमें एक सेल होती है, और जिसमें बहुत सी सेल्स होती हैं मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर. उसको हम बहुकोशीय जीव बोलते हैं, जैसे ह्यूमन है, प्लांट है. वाई आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. जीवन का जो जो हमारा शरीर बना हुआ है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने वाले जो पार्ट हैं, सबसे छोटा पार्ट, वो सेल क्यों होता है? सेल्स आर लाइक ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग. सेल बिल्कुल ईंटों की तरह होती है जिससे बिल्डिंग बनती है. एज ब्रिक्स मेक बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स. जैसे ब्रिक्स, ईंटों से हम कई तरह की बिल्डिंग बना देते हैं. सिमिलरली सेल्स मेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसलिए सेल्स जो है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. इसी प्रकार अब ये कुछ छोटे क्वेश्चन है. जी स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्म. तो माइक्रोप्लाज्म की सेल सबसे छोटी होती है. ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. देखो सेल से टिश्यू बनते हैं, कई टिश्यू मिलके ऑर्गेन्स बनाते हैं. इन लैटिन सेल मीन्स होलो स्पेस. लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है खाली जगह. मीनिंग ऑफ शूडोपोडिया, फॉल्स फिट होता है इसका मतलब इन अमीबा. अमीबा में जो फॉल्स फिट होते हैं ना, जो अलग अलग तरह की शेप बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं शूडोपोडिया. इसमें मैं थोड़ा सा और बताता हूं, इसमें 2-3 क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन. एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपने जैसे तरह के बच्चे को जन्म देना, एक जीव को जन्म देना, वो रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है. पेड़ पौधे में भी होता है, ये जीव जंतु में भी होता है. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए जीव इस दुनिया में ला सकें ताकि जीवन खत्म ना हो.
डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखो इसमें मेल और फीमेल दो तरह के वुमेन